नमस्कार बच्चों, मैं हूं राहुल चौधरी। अपन पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और बायोलॉजी में आज का टॉपिक अपना क्या, यूजेनिक्स। कौन सा है? यूजेनिक्स है अपना। अरे क्या हो गया इसकी, यूजेनिक्स। क्या टॉपिक है? यूजेनिक्स। ठीक है, तो यूजेनिक्स होती क्या है? देखो, जो यूजेनिक्स होती है ना, तो यूजेनिक्स एक जो मतलब अपन पढ़ रहे थे ना कि डार्विन के लिए कि जो चयन, क्या चयन, वांछित लक्षणों का चयन या जो जाति सुपीरियर होगी उसका चयन। एक तरीके से यूजेनिक्स में भी वही चीज़ अप्लाई होती है, लेकिन ये किसके लिए अप्लाई है? ह्यूमन के लिए। किसके लिए है? ह्यूमन के लिए। तो ये चीज़ इन लोगों ने अप्लाई की, एक ब्रांच बना दी साइंस की, जेनेटिक्स की या इवोल्यूशन की तो नहीं बोल सकते इसको, लेकिन ये जेनेटिक्स की ही एक ब्रांच है। ठीक है, अब इस ब्रांच में होता क्या है? इस ब्रांच में होता यह है कि ये वैज्ञानिक बोलते हैं कि अपन एक ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें केवल अच्छे गुण वाला व्यक्ति ही हो। एक तरीके से मतलब जो अच्छे गुण वाला व्यक्ति होगा, अच्छा रिप्रोडक्टिव उसका मैनेजमेंट होगा, अच्छी बॉडी होगी, अच्छा उसका स्वास्थ्य होगा, तो उन लोगों का ही क्या करवाएंगे अपन, आगे की तरफ रिप्रोडक्शन करवाएंगे। बाकी लोगों का अपना रिप्रोडक्शन नहीं करवाएंगे या उनको अपन संतान उत्पत्ति में भाग नहीं लेने देंगे। तो ये एक इन्होंने मेथड अपनाया था कि हाँ, एक अच्छी किस्म के का मानव, एक जन्मजात, एक अच्छा बच्चा, मतलब एक सुविकसित बच्चा अपन किस तरीके से समाज में ला सकते हैं। ठीक है, और समाज में केवल वैसे ही बच्चे हो। तो एक तरीके से ये लगता तो गलत है पूरा, मतलब ये अमानवीय है चीज़ देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिकों ने मेथड निकाले हैं। ये वैसे चीज़ तो घटिया ही लग रही है मेरे को तो, लेकिन चलो कोई ना, साइंस की ब्रांच बना दी, लेकिन अप्लाई कोई नहीं करता इसको। अप्लाई करना मतलब एक तरीके से भेदभाव करना, समझ रहे हो? यूजेनिक्स अप्लाई करना एक तरीके से भेदभाव है। ठीक है, लेकिन है तो देखो तुम्हारी क्या लिख रखा है इसने लिख रखा है, साइज कहाँ दिखाता है, ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ है जन्म से अच्छा। मतलब एक ऐसी जनजाति तैयार करना जो जन्म से ही क्या हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, परफेक्ट बच्चे जिनका स्वास्थ्य का लेवल भी अच्छा हो, उनमें कोई जेनेटिक डिजीज ना हो, वो शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो और वो मेंटली भी क्या हो, फिट हो, बिल्कुल फिट हो, उनका मेंटल लेवल भी बिल्कुल फिट हो। ठीक है, तो ऐसा समाज में हर आज नॉर्मली अपन देख देंगे किसी में ना किसी में, कोई भी मानव में कोई ना कोई कमी तो रह जाती है ना, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हर आदमी फिट हो। लेकिन ये चाहते ऐसा है कि हमको फिट बच्चा चाहिए, एकदम फिट, जो जिसमें कोई कमी ना हो। हम ऐसी नस्ल तैयार करना चाहते हैं मानव की जिसमें कोई कमी ना हो। ठीक है, तो ये एक तरीके से अमानवीय ही है देखा जाए तो। ठीक, लेकिन देख लो, ये ग्रीक शब्द से आया है जिसका अर्थ है जन्म से अच्छा। क्या है? जन्म से अच्छा। जन्म से अच्छा है अपन को एक परफेक्ट बेबी बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। देखो, एक मेल है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, समाज में परफेक्ट लोग भी होते हैं। ठीक है, पूरा परफेक्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन शारीरिक रूप से उसकी बढ़िया हाइट हो, बढ़िया स्वास्थ्य हो, बढ़िया मेंटल लेवल हो, तो उसके जीनों की क्वालिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी ना। और ऐसे ही फीमेल लेंगे तो इस फीमेल और मेल के बीच में अगर जनन होगा तो जो बच्चा होगा वो भी क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो ये एक ऐसा परफेक्ट बच्चा चाहते हैं समाज के अंदर। तो उस साइंस को अपन क्या बोल रहे हैं, यूजेनिक्स। क्या बोल रहे हैं? यूजेनिक्स बोल रहे हैं। ठीक है,
यूजेनिक्स शब्द आनुवंशिक विज्ञान के एक विवादास्पद क्षेत्र को संदर्भित करता है। विवादास्पद तो है ही, क्यों? क्योंकि आप एक तरीके से भेदभाव कर रहे हो समाज के अंदर। क्या कर रहे हो? भेदभाव, कि जो कमजोर है उसको मौका ही नहीं मिलेगा, साबित करने का मौका ही नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है? भेदभाव है। ठीक है, इसलिए क्या है? विवादास्पद है। इसलिए क्या है? विवादास्पद है। मतलब ये क्या नहीं है? सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, किसी के अंदर कोई डिजीज हो सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर मेल परफेक्ट हो, हर फीमेल परफेक्ट हो, तो उनसे बेबी भी परफेक्ट ही हो। ठीक है, कमियां आ सकती है, जेनेटिक डिजीज हो, चाहे वो फिजिकल डिजीज हो, चाहे वो मेंटल डिजीज हो, किसी भी लेवल पर कोई भी डिजीज हो सकती है, तो परफेक्ट तो कोई हो नहीं सकता। ठीक है, इस विश्वास पर आधारित है कि केवल वांछनीय गुणों वाले लोगों या समूहों को प्रजनन के लिए प्रोत्साहित करके मानव प्रजाति में सुधार किया जा सके। वांछनीय गुणों, वांछनीय मतलब अच्छे गुण वाला आदमी हो, जिसमें जैसे वो दिखने में गोरा भी हो, हाइट में भी लंबा हो, वो मसल रूप से भी अच्छा हो, मेंटली भी अच्छा हो, उसकी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ भी अच्छी हो, खेलने में, स्पोर्ट्स में, हर चीज़ में जो बेहतर है उसको उठाया, और एक फीमेल भी ऐसी उठाई, तो उनका जो बेबी होगा वो भी बिल्कुल परफेक्ट होगा, क्योंकि उनके अंदर वो जीन का क्या है? जीन प्रवाह है, जिसको अपन बोलते हैं ना, जीन प्रवाह। ठीक है, कि पिताजी से बेटे में, तो वो वाली चीज़। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है कि जो अच्छे गुणों वाला है उसी को मौका देंगे, जो अच्छे गुणों वाला नहीं है उसको मौका ही नहीं देंगे। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरीके से अमानवीय है देखा जाए तो। ठीक है, वांछनीय गुण वाले लोगों या समूहों को प्रजनन के लिए प्रोत्साहित करके मानव प्रजाति में सुधार किया जा सकता है, जबकि अवांछनीय गुणों वाले लोगों के बीच प्रजनन को हतोत्साहित करना तथा यहाँ तक कि रोकना भी, मतलब उनको रिप्रोडक्शन का चांस ही नहीं मिलेगा सर, उनको रिप्रोडक्शन का चांस ही नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है तो एक तरीके से बहुत गलत देखा जाए तो। ठीक है, अब ये क्या है? दो प्रकार की है। ये क्या है? दो प्रकार की है। एक तो पॉजिटिव यूजेनिक्स एंड नेगेटिव यूजेनिक्स। ठीक है, ये दोनों ही, ये नाम ही दे रखे इन्होंने, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, बाकी है दोनों ही गलत। ठीक है, इसका घोषित लक्ष्य मानव आबादी से बीमारी, विकलांगता और अन्य व्यक्तिपरक रूप से परिभाषित अवांछनीय विशेषताओं को बाहर निकालना तथा मानव स्थिति में सुधार करना है। अरे वो तो पता है कि कर ही इसीलिए रहे हैं यूजेनिक्स अप्लाई लोगों पर अपन, ताकि जो विकलांग लोग पैदा ना हो, बीमारी वाले लोग पैदा ना हो, अपन चाहते हैं। लेकिन अब अगर किसी फैमिली में किसी पिताश्री के अंदर कोई रोग है, माताश्री के अंदर कोई रोग है, तो बेबी के अंदर वो रोग आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप ये थोड़ी है कि उनको रिप्रोडक्शन का चांस ही नहीं दोगे, ये नहीं होता। ठीक है, लेकिन यूजेनिक्स है तो एक ये वाला पॉइंट लिख के आ जाना तुम। ठीक है, ये चीज़ें अच्छी तो नहीं है वैसे, लेकिन है सिलेबस में। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है? दिख रहा है ना तुमको? परफेक्ट, हाँ दिख रहा होगा इधर। हाँ, तो ये पॉइंट लिख देना। ठीक है, अब ये दो प्रकार की है, जो यूजेनिक्स है ये दो प्रकार की है। ठीक है, एक तो सकारात्मक और एक नकारात्मक। क्या है? एक तो सकारात्मक और एक नकारात्मक। ठीक है, तो पहले सकारात्मक देखते हैं, फिर नकारात्मक देखते हैं। ठीक है, तो पहली है सकारात्मक यूजेनिक्स। सकारात्मक यूजेनिक्स, अब देखो सकारात्मक इसका नाम ही है, बाकी तरीका तो वही है कि एक तो लोगों को ऐसे पढ़ा दो कि तुमको बच्चा पैदा ही नहीं करना है, जो समाज को पढ़ा दो कि तुमको ऐसे बच्चे पैदा, ऐसे लोगों को रिप्रोडक्शन का चांस ही मत दो जो क्या नहीं है, फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, वो उनमें कोई डिजीज़ हो, उनमें उनकी इम्यूनिटी वीक हो, ऐसे लोगों को रिप्रोडक्शन का चांस ही मत दो, रिप्रोडक्शन का चांस ही मत दो। तो एक तो ये है कि समाज में ऐसी चीज़ें सिखा दो, तो इसको ये क्या बोल रहे हैं? सकारात्मक यूजेनिक्स। क्या बोल रहे हैं? सकारात्मक यूजेनिक्स। लेकिन ऐसी चीज़ें सिखाना क्या ठीक होगा? ठीक तो नहीं होगा सर, ठीक तो नहीं होगा। लेकिन ये
क्या है, एक तरीका है, मेथड है। ये क्या है, तरीका है या मेथड है, जो भी तुम मानो, ठीक है। तो सकारात्मक यूजेनिक्स का रूप है जो वांछनीय माने जाने वाले लोगों के बीच विवाह और प्रजनन को बढ़ावा देता है। जो वांछनीय गुण रखते हैं ना जो लोग, ये फीमेल, ये परफेक्ट फीमेल है, ये परफेक्ट मेल है, इनके बीच में इनका विवाह करवा दो, और जो बेबी होगा वो भी कैसा होगा, परफेक्ट होगा, बेबी भी कैसा होगा, परफेक्ट होगा। तो ऐसे लोगों का ही विवाह करवाओ तुम। ये क्या है, समाज में फैलाना है अपन को। तो ये अच्छी चीज़ तो हो नहीं सकती एक तरीके से देखा जाता है, ठीक है। वह जो मजबूत व्यक्तियों को प्रजनन के लिए प्रोत्साहित करता है। मजबूत जरूरी थोड़ी हो सब मजबूती हो, लेकिन है तो है, ठीक है। तो और क्या है, सकारात्मक यूजेनिक्स में फिट लोगों के बीच प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा कर, प्रोत्साहन कर और बच्चों के जन्म वजीफे का उपयोग किया जाता है कि उनको एजुकेट करो लोगों की, हाँ ऐसे ऐसे लोगों के बीच में ही अपन को क्या करना है, विवाह करवाना है। तो ये इसका नाम ही है पॉजिटिव। वैसे मेथड तो ये भी अच्छा नहीं है। सकारात्मक यूजेनिक्स लगातार बेहतर व वांछनीय जन्मपलाज को बढ़ाने का प्रयास करता है। जन्मपलाज जानते हो, मतलब एक अच्छा आनुवांशिक पदार्थ उस बेबी के अंदर जाएगा। तो अच्छा पिता, परफेक्ट फादर, परफेक्ट मदर और परफेक्ट बेबी। तो क्या बेबी के अंदर क्या आएगा, परफेक्ट जेनेटिक मटेरियल मिलेगा ना अपन को, जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या है, अच्छा जर्म प्लाज्म हो गया, ठीक है। जर्म प्लाज्म ये जेनेटिक मटेरियल को बोल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार समाज के सर्वोत्तम जर्म प्लाज्म को संरक्षित करता है, संरक्षित तो करता है, लेकिन ये थोड़ी है कि अपन समाज को ही नर्क बना दे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपन समाज को ही नर्क बना दे। ठीक है कि तुम अच्छे लोगों के बीच में अच्छी एक नई प्रजाति बना लोगे, वैसे ही बच्चे होंगे, लेकिन पीछे वालों का क्या फिर, समझ रहे हो। तो ये है, ठीक है। तो ये लिख देना तुम, सकारात्मक यूजेनिक्स, ठीक है। अब आते हैं अपन नकारात्मक यूजेनिक्स पर। किस पर आते हैं, नकारात्मक यूजेनिक्स पर। अब नकारात्मक यूजेनिक्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें यह है कि अपन जबरदस्ती लोगों को बोल रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं लोगों के साथ बस। अब इस बार अपन एजुकेट नहीं कर रहे, जबरदस्ती कर रहे कि हाँ तुमको शादी नहीं करनी है। इस समाज में ये एक तरीके से जातिवाद वाला खेल ही हो गया एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। नकारात्मक यूजेनिक्स ने विवाह प्रतिबंध अब इसने क्या कर दिया, विवाह को प्रतिबंध लगा दिया। और उसने क्या किया था, केवल एजुकेट किया था कि तुमको, मतलब तुमको तुम्हारी इच्छा, लोगों की इच्छा पर छोड़ दिया उसको, सकारात्मक तो, और नकारात्मक में जबरदस्ती कर रहे हैं बस, बाकी अंतर कुछ नहीं है दोनों में, ठीक है। तो नकारात्मक यूजेनिक्स ने विवाह प्रतिबंध अलगाव, यौन नसबंदी, जबरदस्ती क्या कर दी, नसबंदी कर दी, गोड़ा किया आदि के माध्यम से प्रजनन को सीमित करने की मांग की गई है। जो लोग दुर्बल है उनके बीच में रिप्रोडक्शन ही मत होने दो, उनके बीच में रिप्रोडक्शन ही मत होने दो, चाहे जबरदस्ती करनी पड़े, चाहे नसबंदी करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, ठीक है। तो ये क्या है, नकारात्मक यूजेनिक्स है, ठीक है। जो कम उपयुक्त माने जाने वाले लोगों को संतान पैदा करने से रोकता है। क्या करता है, जो फिजिकली मेंटली फिट नहीं है, जो अनपरफेक्ट मेल और फीमेल है, उनके बीच में क्या नहीं होने देगा, रिप्रोडक्शन ही नहीं होने देगा, ठीक है। जैसा हिटलर ने किया था, हिटलर ने क्या किया था, जो लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या नीची जाति के थे, उनको क्या कर दिया, जबरदस्ती मरवा दिया। तो ये क्या था, नकारात्मक यूजेनिक्स था, मतलब उसने जबरदस्ती की थी एक तरीके से, हिटलर ने जबरदस्ती की थी, ठीक है। लेकिन अपन ऐसा समाज में एजुकेट करके भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा एजुकेशन काम का नहीं है, ऐसा एजुकेशन काम का नहीं है, ठीक है। दूसरी ओर नकारात्मक यूजेनिक्स का उद्देश्य समुदाय में अनुवंशगत बीमारियों और विकलांगता की आवृत्ति को यथासंभव कम करना है, ठीक है। ये मेथड तो है, यथासंभव कम करना, यथासंभव मतलब किसी भी तरीके से कम करना है, ठीक है। तो ये होता है अपना क्या, यूजेनिक्स, ठीक है। तो चाहे सकारात्मक यूजेनिक्स ले लो, चाहे नकारात्मक यूजेनिक्स ले लो, दोनों है तो गलती वैसे देखा जाए तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और तुमको नोट्स दिख ही गए होगा पूरा, एक बार में दोबारा अगर तुमको नहीं दिखाया तो मैं चला देता हूँ एक बार दोबारा, ठीक है। यूजेनिक्स ये इतना देख लिया, पोज मारना, नोट्स बनाना, इतना देख लिया, पोज, PDF डाल देंगे, ठीक है, ठीक है। तो PDF डाल देंगे फिर इसकी तुमको।
ठीक है, थैंक यू।